जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 2 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, विजय स्तंभ कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। भारत, श्रीलंका, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों अभी हाल ही में श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों स्थिति क्या बनी हुई है श्रीलंका में, इसको जरा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, श्रीलंका इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खाद्य संकट को लेकर श्रीलंका ने आपातकाल का ऐलान किया है। किसको? खाद्य जो संकट है इसको लेकर श्रीलंका ने आपातकाल का ऐलान कर दिया है, क्योंकि प्राइवेट बैंकों के पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा की कमी हो चुकी है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि उन्होंने चीनी, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी रोकने के लिए आपातकालीन नियम कायदे कानून को लागू करने का आदेश दिया है। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार राजपक्षे ने सेना के एक शीर्ष अधिकारी को धान, चावल, चीनी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति के समन्वय के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आयुक्त जनरल के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों श्रीलंका में अभी बहुत भारी खाद्य संकट की स्थिति बनी हुई है, इसलिए वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने वहां पर आपातकाल ऐलान कर दिया है। अब यदि दोस्तों हम श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है। क्या? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोट्टे यहां की क्या है? राजधानी है। ये न्यू राजधानी है दोस्तों श्रीलंका की। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। यहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और यहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। कौन? महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, तो श्री जयवर्धने कोट्टे यहाँ की राजधानी, श्रीलंकन रुपी यहाँ की मुद्रा, गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति और महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी करने की घोषणा की गई है। 100 रुपए, 125 रुपए, 225 रुपए या 325 रुपए का। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 125 रुपए का। किसका दोस्तों? 125 रुपए का सिक्का जारी करने की अभी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा घोषणा कर दी गई है। ये दोस्तों आप इस सिक्के को देख सकते हैं, 125 रुपए का सिक्का। चलिए दोस्तों पहले डिटेल को जान लेते हैं, फिर जानेंगे अपन इसमें स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिए दोस्तों, इस्कॉन की स्थापना करने वाले और हरे कृष्ण भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाने वाले श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 125 रुपए का विशेष स्मृति सिक्का जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। स्वामी जी ने 100 से अधिक मंदिरों की स्थापना की और दुनिया को भक्ति योग का मार्ग दिखाने वाली कई पुस्तकें लिखी हैं। वैदिक साहित्य के प्रसार में इस्कॉन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस्कॉन ने ही श्रीमद् भगवद गीता और अन्य वैदिक साहित्य का 89 भाषाओं में अनुवाद किया, जो दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी इस्कॉन की। चलिए दोस्तों अब अपन जानते हैं मुद्राओं के बारे में। देखिए दोस्तों, लगातार दोस्तों जो नोट है, नोट उनके पीछे जो आकृति बनी रहती है उनसे रिलेटेड प्रश्न आता रहता है। अभी दोस्तों हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि 2000 रुपए के नोट के पीछे की जो आकृति थी उसके बारे में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा अपन नोट के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम 10 रुपए के सिक्के के बारे में बात करते हैं तो 10 रुपए के सिक्के के पीछे सूर्य मंदिर की तस्वीर लगी रहती है। किसकी? कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर लगी रहती है। 20 रुपए के सिक्के के बारे में बात करते हैं तो इसमें एलोरा की गुफाएं रहती हैं।
कौन सी? एलोरा की गुफाएं की आकृति बनी रहती है। 50 रुपए के बारे में बात करते हैं तो 50 रुपए में हम्पी की तस्वीर रहती है। किसकी? हम्पी जो कर्नाटक में है उसकी तस्वीर बनी रहती है। 100 रुपए के बारे में बात करें तो 100 रुपए में रानी की बाब बनी रहती है। किसकी? रानी की बाब की आकृति बनी रहती है। 200 रुपए के बारे में बात करें तो इसमें सांची का स्तूप की आकृति बनी रहती है। 500 रुपए के बारे में बात करें तो इसमें लाल किले की आकृति तथा 2000 नोट में बात करें तो इसमें मंगलयान की आकृति बनी रहती है। किसकी? मंगलयान की आकृति बनी रहती है। ठीक है गाइस, तो ये सारी आकृतियां दोस्तों अपन को याद रखना है कि 10 रुपए पे सूर्य मंदिर, 20 रुपए पे एलोरा की गुफाएं, 50 पे हम्पी, 100 पे रानी की बाव, 200 पे सांची स्तूप, 500 पे लाल किला और 2000 पर मंगलयान की आकृति बनी रहती है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने यहां शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या हरियाणा? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मथुरा शहर में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पहले दोस्तों डिटेल को जानते हैं। देखिए दोस्तों, मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन और बलदेव में मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। योगी ने कहा है कि जो लोग मांस मदिरा बेचने के काम में लगे हुए हैं उनको पुनर्वास के रूप में दूध बेचने जैसे कामों में लगाया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें जाननी थी। चलिए दोस्तों अब अपन उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अभी दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस बनाया जा रहा है। क्या? एटीएस बनाया जा रहा है। पहली बात अपन को ये याद रखनी है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां शाकंभरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तीसरा दोस्तों, हाल ही में गोरखपुर में पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक जन आशीर्वाद यात्रा जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है वो भी दोस्तों बीजेपी की सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नीरज चोपड़ा को दोस्तों भी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 करोड़ की सम्मान राशि से सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। यदि हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधानसभा की सीटें 403, लोकसभा की सीटें 80 और विधानसभा की सीटें 31। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है? लखनऊ, गांधीनगर, वाराणसी या पुणे? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर। कहां पर दोस्तों? अभी हाल ही में गांधीनगर में अमित शाह द्वारा लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए दोस्तों इसकी डिटेल को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है। अमित शाह ने सोमवार को सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप को स्वस्थ बालकों में आदर्श माना जाता है और खुशी की बात यह है कि गांधीनगर क्षेत्र में आज से ही गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना शुरू की जा रही है। इसमें लगभग 7000 गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से लड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बच्चे के जन्म तक हर माह 15 पौष्टिक लड्डू मुफ्त मिलेंगे। कितने? 15 पौष्टिक लड्डू मुफ्त मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना में सरकार का एक भी पैसा नहीं लगेगा क्योंकि इसकी जिम्मेदारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने ही उठाई है। ठीक है गाइस, तो ये कहां पर शुरू किया गया है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया गया है। यदि दोस्तों हम गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, कौन? विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के राज्यपाल आचार्य
देवव्रत गुजरात के राज्यपाल। 182 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, 26 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं तथा 11 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में शांतिलाल जैन किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या इंडियन बैंक? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। अभी दोस्तों हाल ही में इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ शांतिलाल जैन को बनाया गया है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, शांतिलाल जैन को 3 साल के लिए इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में यह कहा गया है। जैन वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक हैं। किसके? बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक हैं। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वित्तीय सेवाओं के विभाग के जैन को इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति उनके 1 सितंबर 2021 को अथवा उसके बाद पद संभालने के दिन से 3 साल की अवधि के लिए होगी। ठीक है गाइस, तो ये इसमें पूरी बातें थी। यदि दोस्तों हम इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी। कब? 15 अगस्त 1907 को इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी। चेन्नई में इसका मुख्यालय है। कहां पर? चेन्नई में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अवनी लेखरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान या असम? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अभी दोस्तों हाल ही में राजस्थान की सरकार द्वारा अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों हम जानते हैं कि अवनी लेखरा ने अभी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, और वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं पैरालंपिक खेलों में। ठीक है दोस्तों, पहले इसकी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा को राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली जयपुर की अवनी लेखरा को बधाई देते हुए कहा कि मेहनत और लगन से उन्होंने समस्त चुनौतियों को साहस के साथ पराजित कर ऐतिहासिक विजय हासिल की है। विभाग ने अवनी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए राज्य की ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया है। ठीक है दोस्तों, तो अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, और दोस्तों इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। यदि दोस्तों राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है? नेपाल, भारत, श्रीलंका या चीन? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत। अभी दोस्तों हाल ही में भारत ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है। ठीक है गाइस, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस बैठक में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, भारत, म्यांमार और थाईलैंड के कृषि मंत्रालयों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 और विश्व स्तर पर कृषि और खाद्य प्रणालियों में हो रहे परिवर्तनकारी पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे जैव सुरक्षा और जैव सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और लचीली कृषि, खाद्य प्रणाली और मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए डिजिटल कृषि और प्रौद्योगिकियों को व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। ठीक है गाइस, तो ये थी बिम्स्टेक की बातें जो इस दौरान बातें हुई हैं।
चलिए दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। और जब दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें केवल 4 देश थे। कितने? केवल 4 देश थे। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखना है। बिम्स्टेक की स्थापना के समय इसमें केवल 4 देश सदस्य थे। कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। कौन? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, ये 4 देश थे। उसके दोस्तों कुछ समय बाद 1997 में ही म्यांमार इसमें शामिल हो गया। कौन? म्यांमार इसमें शामिल हो गया। इसके बाद दोस्तों 2004 में नेपाल और भूटान दोनों इसमें शामिल हो गए। कौन? नेपाल और भूटान दोनों इसमें शामिल हुए। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका ये नाम कर दिया है। तो इतनी बातें दोस्तों हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, सांस्कृतिक मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अभी दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, डेयरी किसानों की सहायता के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण शनिवार को शुरू किया गया। एक बयान में कहा गया कि ई गोपाला एप्लीकेशन और आईएमएपी वेब पोर्टल का वेब संस्करण शुरू कर दिया गया है। यह वेब पोर्टल डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता के लिए डेयरी किसानों को रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम एनडीडीबी के बारे में बात करें, एनडीडीबी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को की गई थी। कब? 16 जुलाई 1965 को की गई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो बर्गिज कुरियन ने इसकी स्थापना की थी। किसने? बर्गिज कुरियन ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों ये नाम आपको अच्छे से याद आ गया होगा क्योंकि बर्गिज कुरियन को ही भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बर्गिज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एनडीडीबी की स्थापना 16 जुलाई 1965 को, इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में। कहां पर? आनंद गुजरात में इसका मुख्यालय है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया है? 25 अगस्त, 26 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 31 अगस्त। अभी दोस्तों हाल ही में 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहली बार अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस पहली बार 31 अगस्त 2021 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देना और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना है। ठीक है गाइस, तो इन वाली बातों को अपन को याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, बैक टू रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तमन्ना भाटिया, क्या है दोस्तों ये? भाटिया, झुंपा लहरी, सुधा मूर्ति या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तमन्ना भाटिया। अभी दोस्तों हाल ही में बैक टू रूट्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तमन्ना भाटिया ने। ठीक है गाइस, तो इस पुस्तक को दोस्तों अपन को अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अमित बनर्जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहां शुरू किया है? तो ये गुजरात में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में
मरियप्पन थंगावेलु ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के कार्यकारी निदेशक PR राजगोपालन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की? तो केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल डेफी अडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों ये है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? तो ये गोरखपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 30 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्विटेशन टू डाई अ कर्नल आर्चर मिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है तनुश्री पोद्दार ने। ठीक है गाइस, और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, नटराज किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, असम, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। नटराज दोस्तों मणिपुर राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।